लोग साढ़े पंजाब तो बाहर है। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। आज हमें प्रभु ने अच्छा एक समय दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें, परमेश्वर की स्तुति कर सकें। सो परमेश्वर के वचन में लिखा है, निर्गमन की किताब उसके 20 अध्याय के 8 वचन को हम पढ़ेंगे। जरा पढ़ें, हिंदी में पढ़ें, अगर हिंदी में है, पंजाबी में है, पढ़ें, हिंदी में पढ़ें, पंजाबी में पढ़ दें, हिंदी में पढ़ दें, कोई बात नहीं। तू सबर दे दिन नू पवित्र जान के चेते रख। हाँ, आमीन, हालेलुया। सो इस वचन के द्वारा प्रभु आज हमें चलाए, आगे बढ़ाए। ये वचन प्रभु ने मुझे आज सुबह को दिया जब मैं चर्च के लिए तैयार हुआ। सो परमेश्वर ने इस वचन को मुझे दिया कि तू विश्राम दिन को स्मरण रख, प्रभु के दिन को क्या रख, याद रख। हालेलुया। हमारे जीवन में कई बार ऐसे समय आते हैं जब हमें संडे का दिन जो है, इतवार का दिन जो है, वो हमें याद नहीं रहता। याद क्यों नहीं रहता? कि हम अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। सुबह सुबह अगर हमें कोई कमजोरी हो जाती है या कोई हमारा भाई हमें बोलता है भाई ये काम करना है, तो हम परमेश्वर के दिन को भूल जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के दिन को भूल जाते हैं। हमारे जीवन में अगर थोड़ा सा बुखार आ जाए, हमारे जीवन में अगर थोड़ी सी सुबह उठते ही अगर कोई हमें कुछ ऐसा, हमारा कोई सज्जन मित्र रिश्तेदार कोई भी आ जाए, तो हमें परमेश्वर का दिन भूल जाता है। बीमारी भी जो है ये भी हमें परमेश्वर का नाम लेने नहीं देगी। हालेलुया। बीमारी जो है, अगर हम बीमार हैं तो अगर हम चर्च में आ सकते हैं तो हमें आना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि अगर तेरा विश्वास पूरा है, तेरा विश्वास तुझे क्या करेगा, चंगा करेगा। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। आज का वचन ये जो मिला है हमें, व्यवस्था विवरण निर्गमन की किताब, एक्सोडस की किताब में से 20 अध्याय उसके 8 वचन में एक बात मैंने सुबह इस वचन में देखी। एक छोटा सा ये वचन है, इसमें मैंने देखा कि प्रभु का वचन यहां पर बता रहा है कि तू विश्राम दिन को याद रख। क्या रख? याद रखने का मतलब यही है, परमेश्वर को पता है हम भूल जाएंगे। हमारा समय जो है, हमें हमारे जीवन के जो हालात हैं हमें भूलने को मजबूर कर देते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर की करुणा को, परमेश्वर की भलाइयों को बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने जो हमें दिया है उसको भूल के आगे को जो मिलना चाहिए उसकी ओर ज्यादा ध्यान देते हैं, स्मरण नहीं रखते, याद नहीं रखते। लेकिन परमेश्वर यहां पर पहले ही लिख दिया है कि तू विश्राम दिन को याद रख। हालेलुया। परमेश्वर के विश्राम दिन को क्या रख? विश्राम दिन का मतलब है 7वां दिन। कौन सा दिन? 7वां दिन परमेश्वर ने जो बनाया। परमेश्वर ने 6 दिन में इस सृष्टि को बनाया, इस आकाश को, इस पृथ्वी को, समुद्र में तैरने वाले, रेंगने वाले, उड़ने वाले हर एक पेड़ पौधे को बनाया। और इन्हीं 6 दिनों में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। लेकिन 7वें दिन परमेश्वर ने क्या किया है? विश्राम दिन किया। हालेलुया। और इसी विश्राम दिन को हमने क्या करना है? याद रखना है। अब विश्वासी जो प्रभु के पीछे चलने वाला एक मनुष्य है, जो परमेश्वर की विधियों को मानता है, जिसने बपतिस्मा लिया है, जिसने तौबा की है, जिसने प्रभु यीशु को जान लिया है कि यही मुक्ति दाता है, यही उद्धार करता परमेश्वर है, इसके बिना मेरा कोई भी और नहीं है, तो उसको कभी भी विश्राम दिन को भूलना नहीं चाहिए। हालेलुया। हमें रिश्तेदार को नहीं देखना है, अपने सके भाई को भी नहीं देखना है, अपने परिवार वालों के पीछे भी नहीं लगना है। हमें किसके पीछे लगना है? परमेश्वर के। प्रभु यीशु के बारे में लिखा है, जब हम पढ़ते हैं कुछ वचनों को हम देखेंगे। यूहन्ना की किताब निकालें, यूहन्ना की, और परमेश्वर का वचन हमें बताता है वहां पर, परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता,
हाँ, उस वचन को हम निकालेंगे। यूहन्ना की किताब 11 अध्याय निकालें। हाँ, 9 अध्याय यूहन्ना, उसकी 9 अध्याय, उसका 31 वचन पढ़ें कोई। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਗਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ, उसकी इच्छा पर चले। हमें यहाँ पर ये वचन मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। 9 अध्याय उसके 31 वचन में लिखा है यूहन्ना के, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो तो वे उसकी सुनता है। पापियों की तो परमेश्वर सुनता ही नहीं है। यहां पर हम देख रहे हैं वचन में, प्रभु का वचन हमें ये बता रहा है। यूहन्ना में 9 अध्याय उसके 31 वचन में 2 बातें लिखी हैं। पापियों की तो परमेश्वर प्रार्थना को सुनता ही नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं तो वे उनकी सुनता है। हालेलुया। मरकुस की किताब जब हम निकालते हैं, मरकुस 3 अध्याय उसके 31 वचन को जब हम पढ़ते हैं, मैं आपके सामने वचन को हम जब पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, लाइट चली गई है, कोई बात नहीं, हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे। मरकुस की किताब 3 अध्याय उसका 31 वचन पढ़ेंगे। ਤਦ ਉਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾ ਆਏ हाँ, ਅਤੇ यीशु ਬਾਹਰ मसीह की माता और उसके भाई बहन आए। ਅਤੇ ਬਾਹਰ हाँ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਭੇਜਿਆ हाँ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਹ ਦੇ ਚਫੇਰੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਤੈਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ। हाँ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ? ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਚੌਹੀ ਪਾਸੇ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸੋਈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮਾਤਾ है। हालेलुया। मैं हिंदी में पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, तब उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उससे बुलवा भेजा। भीड़ उसके पास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन हैं? और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई बहन और माता है। हालेलुया। सो यहां पर भी प्रभु यीशु इस जगह पे खड़े हैं, आराधना में है, और उसके रिश्तेदार आए हैं, लेकिन रिश्तेदारों को भी उसने पहल नहीं दी। उसने उनको पहल दी है जो उसका वचन को सुन रहे हैं, जो उसकी इच्छा के ऊपर चल रहे हैं। जैसे हमने वचन को पढ़ा है कि जितने लोग उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं उनकी परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज के समय में और मनुष्य जो है विश्राम दिन को भूलता जा रहा है, और विश्राम दिन में परमेश्वर की आराधना करने के लिए नहीं, बल्कि और कहीं अलग अलग जगह पे जाके अपने समय को खराब कर रहा है। आजकल गर्मी का सीजन है, लोग ज्यादा नहरों में जाके नहाना पसंद कर रहे हैं, और व्हाट्सएप के स्टेटस देखो, वहां पर लिखा होगा एंजॉय संडे, एंजॉय ऐसे करके संडे को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन वो तो नरक में जाएंगे। लेकिन जो विश्वासी लोग एतवार के दिन को छोड़ के और अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, प्रभु उनसे नाराज है। हालेलुया। परमेश्वर उनसे क्या है? नाराज है। परमेश्वर ने कुरिन्थियां जब हम पढ़ते हैं, वहां पर एक वचन लिखा है, परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं हुआ। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, और इस्राएलियों के बारे में लिखा है कि, और 4 वचन को पढ़ते हैं जब हम, वहां पर लिखा है, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वे चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ,
क्योंकि वे जंगल में ढेर हो गए। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर लिखा है परमेश्वर उनको समुद्र के बीच में से बाहर लेके आया और सबने मूसा के द्वारा एक समुद्र में से बपतिस्मा भी लिया और आत्मिक जल भी पिया, आत्मिक भोजन भी खाया, आत्मिक भोजन खाया और आत्मिक जल भी पिया। आत्मिक चट्टान से पीते थे जो मसीह था, और लेकिन फिर भी परमेश्वर उनसे बहुतों से प्रसन्न ना हुआ। क्यों नहीं हुआ? वचन में लिखा है, 6 वचन में लिखा है, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे ही हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, और ना तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। हालेलुया। क्या करने लगे? खाने पीने लगे और खेलने कूदने, परमेश्वर के विश्राम दिन को भूल गए। हालेलुया। आज बहुत लोग हैं जो गर्मी को देख के, बीमारी को देख के, दोस्त को देख के, भाई को देख के विश्राम दिन को क्या कर जाते हैं? भूल जाते हैं। ऐसे नहीं है। परमेश्वर का वचन यहां पर बता रहा है कि परमेश्वर बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ। परमेश्वर बहुतों से प्रसन्न क्यों नहीं हुआ? कुछ लोग मूर्ति पूजा में चले गए, कुछ लोग मूर्तियों के बीच में चले गए, परमेश्वर को छोड़ के। जो परमेश्वर इनको समुद्र में से 2 बाग करके लेके आया, जो परमेश्वर इनको आसमान से मन्ना दे रहा है, जो परमेश्वर चट्टान में से पानी को निकाल रहा है, उसको भूल के ये कहां पर जा रहे हैं? मूर्तियों के पीछे, जो ना बोलती हैं, ना सुनती हैं, ना देखती हैं, ना सूंघती हैं। परमेश्वर को छोड़ के उनके पीछे चले गए। दूसरी बात यही नहीं किया इन्होंने मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए। दूसरी बात, वो खाने पीने में लग गए। हालेलुया। खाने पीने में, आज के समय में भी लोग ज्यादा खाने पीने में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आज के समय में शैतान ने खाने पीने में भी पूरी तरह से लोगों को पकड़ लिया है। इतवार का दिन खाने पीने का दिन है, छुट्टियों का दिन जो है खाने पीने का दिन है। होटल में जाएंगे, पहाड़ों में जाएंगे। आज लोगों के अंदर शांति नहीं है, वो शांति ढूंढने के लिए, थोड़ा अपने मन को सुकून देने के लिए, और पहाड़ों में और अलग अलग जगह में जाके, और अलग अलग जगह में जाके अपने आप को और देखना चाहते हैं, तो तसल्ली देना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें आज बता रहा है कि परमेश्वर उन लोगों से प्रसन्न ना हुआ। हालेलुया। ये लोग समुद्र पार करके आ गए और अलग अलग जगह से निकल के आए हैं। इतनी चमत्कारों को देखने के बावजूद भी फिर भी ये लोग मूर्ति पूजा में चले गए, और कितने जो थे जो खाने पीने में व्यस्त हो गए। और दूसरी बात बहुत अच्छी लिखी है, खेलने कूदने उठे। हालेलुया। क्या खेलने की करने के लिए उठे? आज लोग संडे का दिन जो है क्या है जी? खेलने कूदने का दिन। लोगों के लिए क्या है? खेलने कूदने का दिन है। हम गुरदासपुर से यहां पर आए, हम भी खेल कूद सकते हैं, हम भी इंजॉय कर सकते हैं, हम भी पहाड़ों में जा सकते हैं। परमेश्वर का सब कुछ दिया हुआ है, गाड़ी भी है, सब कुछ है, तेल भी है बीच में। हम भी चाहें तो यहां से स्टार्ट करें तो दलोजी में जा सकते हैं, कुल्लू जा सकते हैं। क्यों आज नहीं गए? क्योंकि हमें किसका डर है? परमेश्वर का। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता 27 को लिखने वाला दाऊद राजा कहता है, परमेश्वर मैंने एक तुझसे वर मांगा है, मैं उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर परमेश्वर के घर में रहने पाऊं। हालेलुया। आज के समय में मैं एक और बात बताना चाहता हूं। अगर हम सोच रहे हैं कि ये जो जैसे हमने लाइव चलाया है, ये लाइव सुनकर ही आप संतुष्ट हो जाएंगे, तो ऐसे भी नहीं है। परमेश्वर के घर में जाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ये हमने वीडियो इसलिए चलाई है, जो लोग हमसे दूर हैं, विदेशों में हैं,
जिनके पास चर्च बहुत दूर है, जिनके पास साधन नहीं है, जिनके घर में इतनी मुश्किल है कि वो चर्च नहीं जा पा रहे, जो कई घरों में ऐसी प्रॉब्लम है, हमारी जो हम जो वचन देते हैं, कई हमारे बहनें हमें भाई बताते हैं जब मिलते हैं कि मेरा पति मुझे चर्च में नहीं आने देता, तो मैं चोरी से आपके मोबाइल को अपने ऑन करके उसमें ये वीडियो के द्वारा प्रभु का वचन सुन लेती हूँ। हालेलुया। ये उनके लिए हम डालते हैं कि शायद कोई प्यासा होगा जो चर्च नहीं जा पा रहा, ये उनके लिए है। लेकिन आज के समय में इस ऑनलाइन मीटिंग को भी घर में बैठने के लिए नहीं है। हम ऑनलाइन प्रभु की आराधना नहीं कर सकते। अगर ऑनलाइन की प्रार्थना से हमारे जीवन में बदलाव हो रहा है तो ये बिल्कुल गलत बात है। हालेलुया। ऑनलाइन आराधना से किसी के जीवन में बदलाव नहीं होगा। अगर आपके पास साधन है, अगर आपके पास साधन है, आपके पास चर्च है, अगर आपके पास गाड़ी है, अगर आपकी जेब में किराया है, अगर आपके कोई मुश्किल नहीं है, तो आपको प्रभु के भवन में जाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। लेकिन आज के समय में ये बातें सब जो है, ये परमेश्वर का वचन हमें निर्गमन की किताब 20 अध्याय में बता रहा है कि तू विश्राम दिन को स्मरण रखना। हालेलुया। विश्राम दिन को क्या रखना? स्मरण रखने का मतलब है यही है। आज हम अपनी मर्जी से चलना पसंद कर रहे हैं। मेरी मर्जी है तो मैं चर्च में जाऊंगा, मेरी मर्जी है तो मैं घर में बैठ के ऑनलाइन आराधना देखूंगा। गर्मी बहुत है मेरे भाइयों बहनों, ये गर्मी कुछ भी नहीं है। जब हम लाजर के बारे में और उस लाजर और उस धनी आदमी के बारे में देखते हैं, धनी आदमी जब मर गया, लाजर भी मर गया। धनी आदमी जहां पर है वो ऊपर उठ के देख रहा है कि लाजर अब्राहम की गोद में है और अब्राहम को बोल रहा है कि हे पिता, इसको बोल, लाजर को बोल कि ये एक बार अपनी उंगली के ऊपर एक पानी के पोटे को लेके, पानी के तुपके को लेके मेरी जीभ पर लगाए, क्योंकि मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? जल रहा हूं। हालेलुया। वो जलन से बचने के लिए आज के समय में अगर हम ये समय को व्यर्थ कर रहे हैं तो हम फिर नरक के भागी हो जाएंगे। इसलिए आज हमें बाहर निकलने की जरूरत है, अपने घरों से बाहर निकलने की जरूरत है। अपने घरों से बाहर निकलने के समय प्रभु के भवन में जाने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जो लोग मेरी इच्छा के अनुसार चलते हैं वही मेरे माता, मेरे भाई और मेरे बहन हैं। हालेलुया। और यहां पर परमेश्वर का वचन बता रहा है, परमेश्वर उन लोगों से प्रसन्न नहीं हुआ, परमेश्वर उन लोगों से ज्यादा प्रसन्न नहीं हुआ, बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ, क्योंकि वो ज्यादा खाने पीने में व्यस्त हैं। हालेलुया। किस चीज में व्यस्त है जी? यही है ना, आजकल खाने पीने में व्यस्त है। और दूसरी बात, खेलने कूदने में आज लोग इंजॉय करना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर कोई भी फंक्शन करते हैं उसमें भी प्रभु का नाम है ही नहीं है। हालेलुया। अगर हम आराधना, कई हमारे चर्च में हम जब कभी किसी की शादी होती है, किसी का जन्मदिन होता है, तो ज्यादातर हम जब बंदगी करते हैं तो बंदगी के समय सभी गायब हो जाते हैं। हालेलुया। वो ही बैठेंगे जो प्रभु की प्यास रखते हैं, लेकिन वो गायब हो जाते हैं जिनको प्रभु की हजूरी में बैठना पसंद नहीं है। लेकिन जैसे ही बंदगी खत्म होती है फिर आ जाते हैं, फिर आके पास्टर को सलाहें देते हैं, एडवाइस देते हैं। हालेलुया। ऐसे लोग प्रभु को पसंद नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, अगर प्रभु उनसे प्रसन्न नहीं है तो प्रभु का दास भी उनसे प्रसन्न कभी भी नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु का दास फोन अगर करेगा किसी को, भाई चर्च में आ जाओ, बहाने लगाएगा, प्रभु का दास तो बोल देगा चलो भाई ठीक है, अपनी मर्जी कर लो। लेकिन प्रभु का दास भी प्रसन्न नहीं है, क्योंकि आप प्रभु की इच्छा के अनुसार चल नहीं रहे। हालेलुया। परमेश्वर इन लोगों से प्रसन्न नहीं हुआ। लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने लगे, और आज के समय में भी यही है, लोग इसी तरह से कर रहे हैं।
लोगों को प्रभु ने आशीष दी है, बरकत दी है, लेकिन लोग आज प्रभु को भूल के दूसरे देवताओं के पीछे और खाने पीने में, खेलने कूदने में व्यस्त हैं। लेकिन आज प्रभु का वचन हमें निर्गमन की किताब 20 अध्याय उसके 8 वचन में बड़ा अच्छा करके बता रहा है। प्रभु ने ये मुझे आज सुबह वचन दिया कि तू विश्राम दिन को क्या रखना, स्मरण रखना। सभी बोलेंगे, तू विश्राम दिन को स्मरण रखना। हालेलुया। और हमने देखा कि प्रभु यीशु ने कहा, मेरे माता और मेरे भाई वही हैं जो मेरी इच्छा के अनुसार चलते हैं। फिर हमने देखा इस्राएलियों के बारे में, परमेश्वर ने इस्राएलियों को समुद्र से बाहर लेके आया, उनको आत्मिक भोजन दिया, आत्मिक जल दिया, लेकिन परमेश्वर उन बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो लोग खाने पीने में, मूर्ति पूजा में और खेलने कूदने में ज्यादा चले गए। हालेलुया। आज भी यही हो रहा है। आज भी ये 3 बातें ही पाई जा रही हैं। आज लोग परमेश्वर को छोड़ के मनुष्यों की ज्यादा भक्ति कर रहे हैं, इंसानों के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं। ये भी एक मूर्ति पूजा में ही आ रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन बता रहा है, परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं हुआ। और जब हम पढ़ते हैं आगे लिखा है, और एक लाइन में 8 वचन में आखिरी दूसरे पार्ट में लिखा है, और एक दिन में 23,000 मर गए। हालेलुया। कितने लोग मर गए जी? परमेश्वर का क्रोध आ गया इस्राएलियों के ऊपर, परमेश्वर का क्रोध आ गया। और चौथी बात इनमें आ गई, और ना हम वह विचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया। वह विचार, सोच को गंदा कर लिया, एक दूसरे के प्रति पाप करना शुरू कर दिया। और इसी तरीके से परमेश्वर का गुस्सा, परमेश्वर का क्रोध आया, और एक दिन में कितने मर गए? 23,000। हालेलुया। अगर हम प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे तो हम मौत की ओर जा रहे हैं, मृत्यु की ओर जा रहे हैं। यहां पर परमेश्वर का वचन बता रहा है, एक दिन में कितने लोग मर गए जी? 23,000। ये वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के नाम को, परमेश्वर के विश्राम दिन को स्मरण नहीं किया, और प्रभु को छोड़ के दूसरी जगहों पर चले गए। खाने पीने में, मौज मस्ती में, खेलने कूदने में, वहां पर चले गए। लेकिन आज